दादी और बकरी ने लगाया नींबू का पेड़। सुबह का समय था, जब आसमान सुनहरी लकीरों से रंगना शुरू ही हुआ था। गांव के किनारे एक अजीब बात हुई। दादी वरवरा, जो अपनी समझदारी और जिद्दी स्वभाव के लिए मशहूर थीं, और उनकी सच्ची साथी बकरी मालवा अचानक तय करती हैं कि वे नींबू का पेड़ लगाएंगी। गांव में किसी ने यकीन नहीं किया कि ठंडी मिट्टी में दक्षिण की धूप वाला फल कभी उग पाएगा। अरे वरवरा, लोग हंसते हुए बोले, सेब या चेरी का पेड़ लगा लो, वही हमारे यहां अच्छा फलता है। लेकिन दादी बस रहस्यमयी मुस्कान देती और मालवा में मेन करती, जैसे उसे कोई बड़ा राज पता हो। दोनों ने मिलकर कुएं के पास गड्ढा खोदा। दादी ने नींबू का छोटा सा बीज उसमें डाला और बकरी ने अपने खुर से जमीन दबा दी, जैसे आशीर्वाद दे रही हो। तभी से उस जगह पर अजीब बातें होने लगीं। रात में वहां हल्की चांदनी जैसी लेकिन कहीं ज्यादा गर्म रोशनी चमकती। आसपास के पेड़ सरसराहट में ऐसे फुसफुसाते मानो कोई रहस्य बांट रहे हों। और कुआं इतना साफ आसमान दिखाता कि उसमें वे तारे भी दिखते जो बादलों में छिपे रहते। कुछ ही दिनों में मिट्टी से एक नन्हा हरा तना बाहर निकला। वह किसी की उम्मीद से कहीं तेजी से बढ़ने लगा। गांव के बच्चे छुप छुप कर उसके पास जाते और अपने छोटे छोटे सपने तने के पास कहकर लौट आते। सुबह उठते ही वे अपनी चौखट पर कोई न कोई निशानी पाते, फूल, चमकता सिक्का या कोई खोई हुई चीज जो अचानक लौट आती। एक शाम काले बादल गांव पर छा गए। तेज हवा चली, गरज से दीवारें कांप उठीं। सब लोग अपने घरों में छिप गए। सिर्फ दादी और मालवा नींबू के उस पौधे के पास खड़ी रहीं। दादी ने अपनी हथेली उसके पतले तने पर रख दी और मालवा ने आसमान की ओर सिर उठाया। उसी पल बिजली गिरी, पर पौधे को जलाने के बजाय उसने उसे सुनहरी रेखाओं से भर दिया। ऐसा लगा जैसे उसकी जड़ों में रोशनी बह रही हो। गांव वाले डर और हैरानी से बाहर निकले। सबने देखा और दादी ने धीरे से फुसफुसाया,